Hello dear students, this one is my fourth lecture on the chapter Animal Kingdom. In previous lecture, we discussed about the Agnatostomata, that means the jawless animal. Now in this lecture, I will discuss about the Gnatostomata, means jawed animal, which consists of two superclasses. So what are the two superclasses? One is superclass Pisces and another one is superclass Tetrapoda. Now superclass Pisces also consists of टू क्लासेस. वन इज क्लास कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, जो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया है एज ए कंटेंट. आई विल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस एंड दिस टू आर बिलोंग्स टू द सुपर क्लास पाइसेस. एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस द अनदर सुपर क्लास अंडर द नेथोस्टोमाटा विच इज कॉल्ड टेट्रापोडा. टेट्रापोडा में इन केस ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा अगर देखो, इन केस ऑफ टेट्रापोडा देयर आर फोर क्लासेस. व्हाट आर द फोर क्लासेस? क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स, एव्स and mammals. Clear? Now I will start from the Gnatostomata. Clear? So the second division of higher vertebrate is the division Gnatostomata, they generally known as jawed animal. This Gnatostomata consists of two superclass, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है. वन इज सुपर क्लास पाइसेस, तो अनदर वन इज सुपर क्लास टेट्रापोडा. यहाँ पे अगर देखो सुपर क्लास स्पाइसेस का मतलब क्या है? सुपर क्लास स्पाइसेस मीन्स दे आर ट्रूली एक्वाटिक, their locomotion is carried out by fins and respiration is carried out by gills. They are truly aquatic, locomotion is carried out by fins and respiration is carried out by gills. और ये जो सुपर क्लास प्लस दे आर पोइकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल. दे आर पोइकिलोथर्मिक मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. क्लियर? Now ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस जो है, दिस सुपर क्लास स्पाइसेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लास. वन इज कॉल्ड एज क्लास कॉन्ट्रिक्थिस. ये जो क्लास कॉन्ट्रिक्थिस है, दिस क्लास कॉन्ट्रिक्थिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कार्टिलेजिनस फिश. एंड देन सेकेंड क्लास अंडर दिस सुपर क्लास स्पाइसेस इज द ऑस्टिक्थिस. ये जो ऑस्टिक्थिस होता है, दीज आर जनरली नोन एज बोनी फिश. ठीक है, तो जैसे कॉन्ट्रिक्थिस में बोन्स नहीं है, कार्टिलेज है, बट इन केस ऑफ ऑस्टिक्थिस दे आर बोनी फिश, बोन्स आर प्रेजेंट. तो ये तो हो गया सुपर क्लास स्पाइसेस का दो क्लास है, वन इज कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस. तो मैं इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस अबाउट द क्लास कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस. तो फर्स्ट अगर देखो कॉन्ट्रिक्थिस में अगर चलते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास कॉन्ट्रिक्थिस? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास कॉन्ट्रिक्थिस आर ऑल ऑफ देम आर मेराइन विथ एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ देम मतलब कोई भी एक्सेप्शनल फॉर्म नहीं है जो फ्रेश वाटर में होता है. All of them are marine with cartilaginous endoskeleton. Endoskeleton जैसे ऑस्टिक्थिस में क्या होता है, बोन होता है, बट इनके केस में बोन्स नहीं होता. तो दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू. सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है, ये तो हुआ एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन अगर देखो, द एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ प्लेकोइड स्केल. ठीक है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है मतलब बाहर का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, दिस स्केलेटल आउटर स्केलेटल स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ placoid scales. एंड थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, दे कंटेन फिन्स फॉर देयर लोकोमोशन. अभी फिन का अगर देखो, दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन मतलब दे कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स. पेयर्ड फिन मतलब पेयर्ड फिन्स मतलब द फिन व्हिच आर प्रेजेंट इन पेयर, एंड अनपेयर्ड मीन्स दे आर सिंगल फिन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ देयर लोकोमोशन. तो दे कंटेन पेयर्ड फिन्स. क्या क्या देखो, द पेयर्ड फिन्स आर पेक्टोरल फिन्स एंड pelvic fins. These two are paired fins, and unpaired fins are dorsal fin, anal fin and caudal fin. ठीक है, dorsal fin, anal fin and caudal fin are the unpaired fins. तो paired fins क्या क्या हुआ, pectoral fin and pelvic fin. unpaired fins means dorsal fin, anal fin, dorsal fin, ventral fin या फिर हम लोग anal fin बोल सकते हैं, and then caudal fin. फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस, इनका जो टेल जो होता है, टेल इज हेटेरोसाइकिल इन नेचर. टेल इज हेटेरोसाइकिल इन नेचर मतलब इनका जो टेल का जो लोब जो होता है, विच इज नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ टेल इज कॉल्ड एज हेटेरोसाइकिल टेल. देन नेक्स्ट फीचर अगर देखो, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर, गट ओपन्स आउट बाय क्लोएकल एपर्चर. इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस अगर देखो, इनका जो गट होता है, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनल ओपन्स out by a structure or aperture which is called cloacal aperture. Then as we know they are aquatic animal,
दैट मीन्स देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल. द प्रेजेंस ऑफ 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन. एंड ये जो गिल्स जो होगा, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम. जैसे नॉर्मल फिश जो होता है, फ्रेश वाटर फिश या फिर जो ऑस्टिक्थिस होता है, इनके देखो गिल के ऊपर कवरिंग होता है, एक बोन जैसा कवरिंग होता है विच इज कॉल्ड एज ओपर्कुलम. पर इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस अगर देखो, देयर गिल इज ओपन बट ओपन विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी ओपर्कुलम. देन द नेक्स्ट पिक्चर अगर देखो, इनका जो टीथ जो होता है, टीथ इज मॉडिफाइड प्लेकोइड्स के लिए कभी कभी नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो टीथ होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस, इनका टीथ कहाँ से डेवलप होता है? टीथ इज एक्चुअली द मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल. इनका जो टीथ जो होता है, दिस टीथ आर कार्व्ड बैकवर्डली डिरेक्टेड. इनका जो टीथ का जो पोजीशन होता है, टीथ आर बैकवर्डली डिरेक्टेड. देन इनके केस में क्या नहीं होता? एयर ब्लडर नहीं होता. ठीक है, एयर ब्लडर इज एब्सेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को समझना होगा. अगर इनके केस में एयर ब्लडर नहीं होता है तो इससे क्या होता है? इनका बुएंसी में प्रॉब्लम होगा. जैसे ऑस्टिक्थिस में अगर हम लोग जाएंगे, मतलब बोनी फिश के केस में अगर हम लोग देखेंगे, दे कंटेन एयर ब्लडर विच इज़ यूजफुल, विच एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन. मतलब पानी में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, प्लस इट हेल्प्स इन बुएंसी इन वाटर. मतलब पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प होता है. बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस अगर देखो, देयर डज नॉट कंटेन एनी एयर ब्लडर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्विम ब्लडर. दैट मीन्स पानी में इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट द बुएंसी इज नॉट वेल मेंटेन. दस कॉन्ट्रिक्थिस जो होता है, द कॉन्ट्रिक्थिस मीन्स ऑल दिस कार्टिलेजिनस फिश यूज टू स्विम कंटिन्यूसली इन वाटर इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट टू अवॉइड सिंकिंग. ठीक है, जैसे बोनी फिश के केस में क्या होता है, दे कैन अवॉइड द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग. बट कॉन्ट्रिक्थिस के केस में ये नहीं होता, क्योंकि इनके केस में एयर ब्लडर नहीं है. एयर ब्लडर ना होने की वजह से दे ऑलवेज स्विमिंग इन वाटर बॉडीज टू अवॉइड सिंकिंग. ये हुआ स्पेशलिटी ऑफ द एयर ब्लडर और स्विम ब्लडर. मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर एयर ब्लडर होता तो दे कैन स्टेगनेट देयर मूवमेंट और दे कैन रेस्ट at the bottom of water or at any surface of the water. But in case of कॉन्ट्रिक्थिस they lack एयर ब्लडर और स्विम ब्लडर. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रिक्थिस के केस में एयर ब्लडर और स्विम ब्लडर नहीं है. दैट मीन्स देयर बुएंसी इज नॉट वेल मेंटेन. दैट इज वाई द कॉन्ट्रिक्थिस, द फिश which are belong to class कॉन्ट्रिक्थिस, continuously swimming inside in water bodies to avoid sinking. मतलब पानी में डूबने से बचने के लिए they are always swimming in the aquatic environment. तो ये हुआ स्पेशलिटी ऑफ वाटर एयर ब्लडर और स्विम ब्लडर. देन इनका हार्ट अगर देखो, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. नेक्स्ट पिक्चर अगर देखो, इनका नर्वस सिस्टम अगर देखो, या नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. देयर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर देखो, किडनी, एंड दे आर यूरियोटेलिक इन एक्सक्रीशन. यूरियोटेलिक मतलब द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस इज द यूरिया. And they are mostly oviparous. Oviparous means they used to lay their eggs, but some are viviparous. जैसे शार्क जो होता है, शार्क आर viviparous. viviparous का मतलब क्या था, मैंने पहले भी तुम लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज viviparous? Viviparous means the animal which used to produce fully developed young one inside the body, which is inside the body. ठीक है, बट ये जो फुल्ली डेवलप young one होगा बॉडी के, सिंपली अगर समझो, बॉडी के अंदर एग होगा एंड उसी एग से न्यूली डेवलप यंग वंस प्रोड्यूस होगा, तो विच इज़ कॉल्ड विविपेरिटी. ठीक है, तो फ्यू फॉर्म्स आर विविपेरस, जैसे शार्क के केस में दिखाई देता है. एंड इन मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लास्पर. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस. क्या क्या देखो, फर्स्ट जो हैबिटेट के हिसाब से करता है, ऑल ऑफ देम आर मेराइन. सेकेंड अगर देखो, इनका एक्सोस्केलेटन क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है. सॉरी, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस. एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ प्लाकोइड स्केल. ठीक है, इनका गिल्स अगर देखो, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम. दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को याद रखना होगा. देन दे कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन. पेयर्ड फिन कौन कौन सा था,
पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, एंड अनपेयर्ड फिन्स आर डोर्सल, एनाल या फिर वेंट्रल फिन एंड कॉडल फिन। देन उसके बाद अगर देखो एयर ब्लैडर नहीं होता इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्टिस, दस दे ऑलवेज स्विमिंग इन वाटर बॉडीज टू अवॉइड सिंकिंग। ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को याद रखना होगा। एंड इनका नर्वस सिस्टम अगर देखो, नर्वस सिस्टम में कितना नर्व्स होता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन देयर नर्वस सिस्टम। एंड इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है विच इज यूरिया, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल, एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस बट फ्यू फॉर्म्स आर विविपेरस। तो ये तो हुआ कुछ जनरल और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लास कॉन्ट्रिक्टिस। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रिक्टिस। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रिक्टिस अगर देखो यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिया, जैसे स्कोलियोडॉन जनरली नोन एज डॉग फिश, तो ये कभी कभी एंट्रेंस में आ सकता है या फिर बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। हुच वन इज नोन एज डॉग फिश, इट इज एक्चुअली द स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन क्या है, एक्चुअली द शार्क। शार्क इज जनरली नोन एज डॉग फिश और स्कोलियोडॉन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखो टॉर्पेडो, टॉर्पेडो इज नोन एज इलेक्ट्रिक ईल या फिर इलेक्ट्रिक रे भी बोल सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक रे भी बोल सकते हैं। ये जो इमेज है, दिस वन इज द इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक ईल। एंड व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक रे, बिकॉज दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर बॉडी। इनके बॉडी में इलेक्ट्रोसाइट्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ये बोला जाता है कि ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक ईल कैन प्रोड्यूस 600 वोल्ट करंट व्हेन दे comes to contact with their prey, मतलब they used to act as a predator. तो whenever they comes to contact with their prey, they used to generate electric current from their body to capture their prey. ठीक है, and then that is why they are generally known as electric eel. ये शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा, there is a particular film of ड्वाइन जॉनसन। ड्वाइन जॉनसन का एक फिल्म भी था, द जर्नी ऑफ मिस्टीरियस आइलैंड। उस फिल्म में दिखाया भी जाता है एट द एंड ऑफ द क्लाइमैक्स में क्या दिखाया जाता है, ड्वाइन जॉनसन ने एक रॉड को फेंका टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक ईल, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उससे उनका सबमरीन स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइप का एक साइंटिफिक फ्रिक्शन वाला फिल्म भी ऑलरेडी है, विच इज़ नोन एज जर्नी टू मिस्टीरियस आइलैंड, या फिर जर्नी ऑफ मिस्टीरियस आइलैंड था शायद। तो उसमें दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक ईल के करंट यूटिलाइज करके उन्होंने अपना सबमरीन स्टार्ट भी किया था। वो रियल वर्ल्ड में कितना पॉसिबल है इतना तो पता नहीं, बट द कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक ईल। ठीक है, और 600 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट, एंड दिस वन इज क्वाइट big amount of current can generate by the or electricity can generate by the electric eel. ये that is why they are called as electric eel, और इनका जेनेरिक नेम है टॉर्पेडो। उसके बाद अगर देखो ट्राइगोन, ट्राइगोन अगर देखो ये है, दिस वन इज ट्राइगोन, जिनका कॉमन नेम है स्टिंग रे। वाई दे आर नोन एज स्टिंग रे, बिकॉज दे हैव स्टिंगिंग एपरेटस। यहाँ पे देखो, ये जो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे देखो एक पॉइंटेड स्टिंगिंग apparatus है which used to insert to their enemies. ठीक है, and it used to produce certain amount of poisonous substance and it can paralyze their enemies. तो ये तो हो गया कुछ examples of chondrichthyes। अभी हम लोग चलते हैं ostichthyes। ostichthyes means simply अगर समझो they are generally known as bony fish। तो why they are generally known as bony fish, because इनका एंडोस्केलेटन अगर देखो, एंडोस्केलेटन इज बोनी। ठीक है, दे मे बी मेराइन और फ्रेश वाटर फॉर्म। इनका अगर देखो बोनी फिश अगर देखो, फ्यू फॉर्म्स आर मेराइन तो फ्यू फॉर्म्स आर फ्रेश वाटर फॉर्म। देन थर्ड फीचर अगर देखो, इनका जो एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन तो समझ में आ गया बोन से, बट एक्सोस्केलेटन अगर देखो, एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, क्या क्या होता है, हो सकता है देखो साइक्लोइड स्केल भी हो सकता है, टिनोइड स्केल भी हो सकता है, गेनोइड स्केल भी हो सकता है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ओस्टिक्थिस। जैसे कॉन्ट्रिक्थिस में सिर्फ एक ही स्केल था, वो था प्लेकोइड स्केल, बट ओस्टिक्थिस में देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आर फाउंड, साइक्लोइड, टिनोइड एंड गेनोइड। देन नेक्स्ट फीचर अगर देखो, इनका जो बॉडी जो है, दे ऑल्सो कंटेन
सिमिलर टाइप ऑफ फिन्स विच आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक्थिस। मतलब पेयर्ड फिन क्या था, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, एंड अनपेयर्ड फिन्स आर डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड और एनल फिन एंड कॉर्डल फिन। ठीक है, ये भी सिमिलर हुआ along with the कॉन्ड्रिक्थिस। उसके बाद अगर देखो द टेल इज होमोसर्कल इन नेचर, मतलब इनका जो टेल लोब होता है विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड होमोसर्कल टेल। नेक्स्ट जो फीचर होता है, जैसे कॉन्ड्रिक्थिस में क्या था, गिल्स आर प्रेजेंट बट नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। और इन केस ऑफ ओस्टिक्थिस अगर देखो इनका गिल्स जो है, देयर आर नियर अबाउट 4 to 5 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कॉन्ड्रिक्थिस के केस में एयर ब्लडर नहीं था, बट इन केस ऑफ ओस्टिक्थिस दे कंटेन एयर ब्लडर व्हिच एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स इक्विलिब्रियम, पानी में उसका बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, प्लस हेल्प्स इन बुएंसी इन वाटर बॉडीज। ठीक है, देन इनका हार्ट भी अगर देखो लाइक कॉन्ड्रिक्थिस दे आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू चेंबर हार्ट or which consist of one auricle and ventricle, and they are ammonotelic। ammonotelic मतलब इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है which is ammonia, that is why they are called as ammonotelic। and इनका फर्टिलाइजेशन अगर देखो, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, तो these are the characteristic feature of ostichthys। क्या क्या देखो, एंडोस्केलेटन हुआ बोनी, एक्सोस्केलेटन में तीन टाइप का एक्सोस्केलेटन दिखाई देता है। क्या क्या हो सकता है, इट में कंसिस्ट ऑफ साइक्लोइड स्केल, टिनोइड स्केल और गेनोइड स्केल। देन इनका टेल अगर देखो होमोसर्कुलर इन नेचर, गिल 4 to 5 पेयर्स हो सकता है विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लडर विच हेल्प्स इन बुएंसी, एंड देन दे आर एमोनोटेलिक इन नेचर, मतलब इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है विच इज एमोनिया। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास ओस्टिक्थिस। अभी यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द एग्जांपल्स, मैंने एग्जांपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्रेश वाटर फिशेस एंड मेराइन, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया दे आर प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन वाटर। तो जैसे फ्रेश वाटर फॉर्म अगर देखो लेबियो रोहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं रोहू फिश, तो ये जो इमेज है, दिस इमेज इज द इमेज ऑफ लेबियो रोहिता। सेकेंड वन इज कातला कातला। ठीक है, ये कातला कातला का इमेज बहुत कॉमन ही है जो हम लोग एज ए फूड कंज्यूम भी करते हैं। देन क्लेरियास मागुर, ये वाला इमेज, ये सब तुम लोगों ने देखा भी होगा मार्केट में, या फिर किसी के घर अगर वाटर बॉडीज है या फिर पॉन्ड है तो इसमें ये फिश और कभी कभी दिखाई भी देता है विच आर कॉल्ड एज क्लेरियास मागुर, एंगुइला, ईल। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। मेराइन वाटर फिश अगर देखो हिल्सा, हिल्सा मतलब हम लोग जो बोलते हैं इलिश फिश जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हिल्सा। ठीक है, ये जेनेरिक टर्म है। सार्दिनेला सैल्मन फिश विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फिश, जिनमें ओमेगा 3 जैसा प्रोटीन होता है विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी। देन हार्पोडॉन, बॉम्बे डक, देन स्ट्रोमेटस, पॉम्फ्रेट, एक्जोसिटस मीन्स फ्लाइंग फिश, ये जो इमेज है दिस वन इज द फ्लाइंग फिश, एंड हिप्पोकैम्पस विच इज जनरली नोन एज सी हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है इनका, दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज सी हॉर्स। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्लास ओस्टिक्थिस। ये हो गया एग्जांपल्स। अभी हम लोग चलते हैं, और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इतना क्यों डिस्कस किया, क्योंकि एग्जांपल के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है बाय मैचिंग मिस मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जांपल के साथ रिलेटेड ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो जिसको अगर एग्जांपल हम लोगों ने अच्छे से याद कर लिया और अगर समझ लिया देन इट विल बी हेल्पफुल टू आंसर दैट पर्टिकुलर मिसमैच और मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास, सुपर क्लास विच इज कॉल्ड ए सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पाइसेस हम लोगों ने खत्म कर लिया, जिसमें दो क्लास था, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। अभी हम लोग चलते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा अगर देखें, इनका टर्म से ही समझ में आता है, टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग, मतलब दे आर 4 लेग कॉन्टेनिंग एनिमल्स। दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग 4 लेग्स, एंड ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है, सुपर क्लास टेट्रापोडा इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। क्या क्या है देखो, क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दिस क्लासेस। तो फर्स्ट हम लोग चाहेंगे अबाउट द क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया क्यों नाम दिया गया, बिकॉज दे कैन लिव इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट।
दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबिया. दे कैन लिव इन बोथ एक्वाटिक एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसकी वजह से इनका नाम हो गया एम्फीबिया. सेकेंड अगर देखो, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है एंड बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. ठीक है, ये हुआ बॉडी डिविजन. थर्ड जो फीचर है इनके रेस्पिरेशन के साथ, एम्फीबिया के केस में ड्यू टू दिस नेचर क्या है देखो, दे कैन सर्वाइव इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट. देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज़ क्वाइट मॉडिफाइड टू एडाप्ट इन बोथ कंडीशंस. जैसे यहाँ पे अगर देखो, देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर और दे यूज टू परफॉर्म देयर रेस्पिरेशन बाय डिफरेंट मीन्स. क्या क्या देखो, दे यूज टू रेस्पियर थ्रो क्यूटेनियस स्किन, एंड स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है विच इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. दे यूज टू रेस्पियर थ्रो लंग्स विच इज जनरली नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, and they also used to respire through gills which is called as bronchial respiration. So these three different types modes of respiration is found in class amphibia. तो स्किन से इनका रेस्पिरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. लंग से अगर होता है which is called as pulmonary respiration, and third one is called as gill respiration which is called as bronchial respiration. फोर्थ जो फीचर होता है, जैसे फिश में क्या था, दे कंसिस्ट ऑफ टू चेम्बर्ड हार्ट, ओरिकल एंड वेंट्रिकल. बट इन केस ऑफ क्लास एम्फीबिया अगर देखो, दे कंसिस्ट ऑफ 3 चेम्बर्ड हार्ट. इसमें से अगर देखो, देयर आर 2 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. मतलब 2 ओरिकल होता है हार्ट का, मतलब ओरिकल का 2 चेम्बर एंड वेंट्रिकल का सिर्फ एक ही चेम्बर, तो टोटल 3 चेम्बर होता है. देन ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर. अगर फ्रॉग का स्ट्रक्चर अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट बिहाइंड द आइज, जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पेनम. एंड दिस टिम्पेनम एक्चुअली रिप्रेजेंट द ईयर. एक्चुअली इसमें क्या होता है, फ्रॉग का जो ईयर जो होता है, दे आर डिवोइड ऑफ एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहर पे कोई कान या फिर हम लोग का जैसे पिना स्ट्रक्चर जो होता है, एक्सटर्नल ईयर या फिर पिना, वो नहीं होता है. इनका जो ईयर होता है इंटरनल ईयर होता है, और वो कहाँ पे होता है, टिम्पेनम के अंदर. That is what tympanum is represented as ear. Then next feature अगर देखो, इनका एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका. मतलब इनका एलिमेंट्री कैनल, दैट मीन्स द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज एनस. इनका यूरिनरी ओपनिंग एंड द जेनाइटल ओपनिंग मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ओपन इनटू ए पर्टिकुलर चेम्बर विच इज कॉल्ड एज क्लोएका. मतलब क्लोएका के थ्रू यूरिन भी रिलीज होता है, इनका एस्किटा भी रिलीज होता है, प्लस दे थ्रू क्लोएका द स्पर्म्स और एग्स आर ऑल्सो रिलीज. तो विच इज द कॉमन चेम्बर थ्रू विच ऑल दिस सिस्टम आर ओपन आउटसाइड. उसके बाद अगर देखो, दे आर व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ क्लास एम्फीबिया, दे आर यूरियोटेलिक. मीन्स इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया. And they are also cold-blooded oviparous, मतलब they used to lay eggs in nature with external fertilization. इनका जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर. इसमें क्या होता है देखो, मेल यूज टू रिलीज देयर स्पर्म्स इनटू वाटर बॉडीज, फीमेल ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस eggs in their water bodies, and both the eggs and sperms fuse in water, not inside the body of female individual. That is called external fertilization. देन इनका कुछ फॉर्म्स होता है, फ्यू फॉर्म्स आर एमोनोटेलिक इन नेचर. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया अगर देखो, जैसे राना टाइग्रीना जो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग. देन उसके बाद है टोड जो घर के कोने में होता है. उसके बाद होता है हाइला ट्री फ्रॉग, ज़्यादातर पेड़ में दिखाई देता है. देन सेलामेंडर, ये सेलामेंड्रा है. एंड देन दिस वन इज इक्थियोफिस, और इक्थियोफिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिम्बलेस एम्फीबिया. मतलब एम्फीबिया में 4 लेग्स होता है, बट इक्थियोफिस इज द एक्सेप्शनल जिनके केस में लेग्स आर एब्सेंट. ठीक है, तो ये हो गया करेक्टर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया. क्या क्या देखो, राना मीन्स फ्रॉग, राना टाइग्रीना, बुफो मीन्स टूड, ये वाला हाइला, सेलामेंड्रा, एंड देन इक्थियोफिस विच आर इक्थियोफिस इज जनरली नोन एज लिम्बलेस एम्फीबिया. इनके केस में कोई लेग्स नहीं होता, एक्सेप्शनल फॉर्म हो गया. अभी चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास, वो है क्लास रेप्टिलिया. तो क्लास रेप्टिलिया नाम कैसा हुआ, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. इनका जो क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, इसकी वजह से इनको बोला जाता है
क्लास रेप्टिलिया। क्राउलिंग मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रेंगते हुए उनका मूवमेंट होता है। ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट है, बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट दे आर नेम्ड एज रेप्टिलिया। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, देयर स्किन इज ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, एक तो स्किन ड्राई होता है एंड नॉन ग्लैंडुलर होता है। थर्ड फीचर अगर देखो, बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स कॉल्ड स्क्यूट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्यूट क्या है? देयर एक्सोस्केलेटन इज ऑफ एपिडर्मल स्केल इज कॉल्ड स्क्यूट। मतलब इनका जो स्केल्स होता है व्हिच आर एक्ट एज एक्सोस्केलेटन नोन एज स्क्यूट्स। इनका भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है एंड दे हैव 2 pairs of pentadactyl limbs with claws. They have 2 pairs of pentadactyl limbs or claw. मतलब they have 2 pairs of limb, 1 pair of forelimb and 1 pair of hind limb, and each limb contain 5 digits with claw. Claw means नाखून जैसा कुछ स्ट्रक्चर इनके डिजिट्स में होता है। तो पेंटाडेक्टाइल, पेंटा मीन्स 5, डेक्टाइल मीन डिजिट्स विथ क्लॉ। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर अगर देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कार्निवरस। एंड इनका अगर नेचर अगर और एक चीज़ अगर देखो, टीथ का नेचर, टीथ आर होमोडोन। होमोडोन मतलब जितना भी टीथ होगा, ऑल द टीथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक्रोडोन मतलब टीथ आर एम्बेडेड इन कनेक्टेड डायरेक्टली विद द बोन्स। एंड पोलीफाइडन मतलब सेवरल सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। मतलब दांत एक बार अगर टूट भी जाता है, कुछ दिन बाद फिर से नया टीथ फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो सेवरल टाइम दे कैन चेंज देयर टीथ। जैसे ह्यूमन के केस में अगर देखो, डाइफियोडोन, हम लोग का मिल्क टीथ होता है, वो गिरने के बाद आता है परमानेंट टीथ। एंड परमानेंट टीथ अगर गिर जाता है, उसके बाद हम लोग को एक ही सहारा मिलता है, वो क्या होगा? वो आर्टिफिशियल टीथ। नेचुरली तो ये नहीं फॉर्म हो सकता, तो हम लोग किसके सहारा ले लेते हैं? आर्टिफिशियल टीथ का। दैट मीन्स हम लोगों के पास कितना सेट ऑफ टीथ है? ओनली 2 सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ रेप्टिलिया, मोस्ट ऑफ देम दे आर जनरली पोलीफियोडोंट। दे हैव polyphyodont type of teeth। मतलब they can change their teeth और generate their teeth several times। मतलब अगर कोई भी set of teeth टूट भी जाता है, after few days they can develop another set of teeth। तो ये इनका एक स्पेशलिटी है। एलिमेंट्री कैनल ओपन्स आउट बाय क्लोएका। इन रेप्टाइल के केस में भी सेम ही होता है। अभी इनका अगर देखो, हार्ट इज 3 चैम्बर, बट इसमें भी क्या होता है देखो, एम्फीबिया में क्या था? 2 ओरिकल्स था एंड 1 वेंट्रिकल था। बट रेप्टाइल के केस में क्या था? 3 चैम्बर के पहले हम लोग को जानना होगा, इनका 2 ओरिकल होता है, जैसे राइट ओरिकल एंड लेफ्ट ओरिकल। इनका जो वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल इज हाफली डिवाइडेड। मतलब उनका हाफ डिवीजन दिखाई देता है। तो ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, दैट इज वाई इट इज रिगार्डेड एज सिंगल चैम्बर। तो टोटल 3 ही चैम्बर है। बट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल अगर देखो, क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शनल रेप्टाइल जिनके केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ओरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। देन नेक्स्ट पिक्चर अगर देखो, स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। ये कभी कभी देखा भी होगा, स्नेक जो है, स्नेक यूज टू रिमूव देयर स्केल्स। जब उनका मोल्टिंग पीरियड होता है, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, दे यूज टू रिप्लेस ओल्डर स्केल्स बाय न्यूअर वंस। एंड दिस टाइप ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है। तो सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। एंड देन इनका फर्टिलाइजेशन अगर देखो, फिश एंड एम्फीबिया में क्या था? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बट इन केस ऑफ क्लास रेप्टिलिया अगर देखो, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड देन दे आर जनरली ओविपेरस। दे आर ऑल्सो ओविपेरस इन नेचर, मतलब ले देयर एग्स, बट सम आर ओवोविविपेरस, जैसे रेटल स्नेक। ठीक है। ये दे आर नॉट यूज टू ले देयर एग्स। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया किसके ऊपर नाम हुआ? बेस्ड ऑन देयर क्राउलिंग नेचर। कितना चैम्बर ऑफ हार्ट होता है? 3 चैम्बर, 2 ओरिकल एंड 1 हाफ और सेमी डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। एक्सेप्शन किस में होता है? क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। एंड देन अगर देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कार्निवोरस। 2 pairs of limbs are present with pentadactyl clawed digits। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एलोंग विद द क्लॉ मीन्स नाखून जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो अभी हम लोग चलते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो एग्जाम्पल्स अगर देखो, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया मैंने, जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स के मैंने यहाँ पे इमेज दिया है, जैसे चिलोन, जिस जनरली नोन एज टार्टल, ये तो समझ में आता है। कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, ये वाला। ठीक है।
कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, एंड दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सिचुएशन के हिसाब से दे कैन ऑल्सो यूज टू चेंज देयर कलर। हेमीडेक्टाइलस जनरली नोन एज हाउस लिजर्ड, जो घर में होता है, ठीक है, छिपकली। या नाजा, नाजा इज एक्चुअली द कोबरा, ये जो इमेज है कोबरा का, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, एंड देन एलिगेटर, एंड वाइपेरा मीन्स वाइपर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। अभी हम लोग चलते हैं क्लास एप्स। तो एप्स के केस में अगर देखो तो उनका बॉडी का फीचर अगर देखो, बॉडी इज बोट शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड, बोट शेप एंड स्ट्रीमलाइन होता है इनका बॉडी। बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू 4 पार्ट, क्या क्या होता है देखो, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू 4 पार्ट, हेड, नेक, ट्रंक एंड tail. Whole body is covered by feather, that means their exoskeleton is feathery and endoskeleton is bony. Now class apes की केस में और एक स्पेशलिटी अगर देखो, which is the adaptive feature, their forelimb is modified into wings, मतलब उनका जो सामने का जो दो पैर जो होता है, दोनों पैर मॉडिफाइड होकर विंग बन जाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है, बर्ड कैसे टेट्रापोड में आ जाता है, क्योंकि टेट्रापोड का मतलब क्या है, 4 leg containing animals. Bird also contain 4 legs, but इनके केस में क्या हुआ है, during the course of evolution their forelimb is modified into wings. Then bone is pneumatic in nature. pneumatic मतलब bone के अंदर air cavities होता है, and what is the purpose of this pneumatic bone? It provide lightness to the body, क्योंकि bird का main purpose क्या है, for their main purpose is flying. तो अगर बॉडी को लाइट रखना हो तो इनके लाइट रखने के लिए इनका जो एडाप्टिव फीचर डेवलप हुआ है बोन के अंदर, विच इज़ द न्यूमेटिक बोन, मतलब बोन के अंदर एयर सेक होता है, जिससे बोन का जो वेट होता है और भी लाइट हो जाता है। माउथ इज कवर्ड बाय बिग एंड दे शोज पाल्मोनरी रेस्पिरेशन। इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन अगर देखो, दे यूज टू रेस्पायर ओनली थ्रू लंग्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर, दिस आर कॉल्ड क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप क्या है, इट इज़ द ऑर्गन जहाँ पे फूड मटेरियल टेम्पोररीली स्टोर होता है, एंड गिजार्ड में क्या होता है, मेस्टिकेशन और ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल इज कैरिड आउट इन गिजार्ड। तो ये जो क्रॉप एंड गिजार्ड जो होता है ये एप्स के केस में होता है, विच आर द एडिशनल चैम्बर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अगर देखो, लंग्स कंटेन 9 एयर सेक, ठीक है, 9 एयर सेक इज प्रेजेंट इन लंग्स, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज स्टोर्ड। तो उससे भी क्या फ़ायदा होता है, बॉडी और भी लाइट हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग। इनका यूरिनरी सिस्टम अगर देखो एब्सेंट होता है, ये भी पर्पस एक ही है, टू मेंटेन द लाइटनेस ऑफ द बॉडी। अगर यूरिनरी सिस्टम होता तो बॉडी में पानी स्टोर होता, पानी अगर बॉडी में स्टोर होता है तो उनका वेट बढ़ जाएगा एंड दे आर नॉट एबल टू फ्लाई प्रॉपरली। तो फॉर दिस पर्पस देयर यूरिनरी सिस्टम इज एब्सेंट, बट इनका जो यूरिन जो होता है, यूरिन इज रिलीज्ड अलोंग विद द फीकल मैटर इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा भी होगा, जो बर्ड का जो एक्सक्रीटा होता है वो थोड़ा पेस्ट और सेमी फ्लूइड इन नेचर होता है, जिसमें थोड़ा बहुत यूरिन भी होता है। देन किडनी अगर देखो, किडनी इज मेटानेफ्रिक एंड ट्राइलोब स्ट्रक्चर, एंड इनका हार्ट अगर देखो, क्लास एप्स के केस में हार्ट इज 4 चैम्बर, टिपिकल 4 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन एप्स। प्लस हार्ट जो एप्स जो होता है, एप्स एंड मेमल्स आर द ओनली 2 क्लास दे आर यूरिथर्मल और दे आर होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो एप्स जो होता है दे आर वार्म ब्लडेड, एंड हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट विथ क्लॉ, ठीक है। हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट्स विथ क्लॉ। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एप्स। तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनका एक्सोस्केलेटन इज फिदरी, 4 लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग, यूरिनरी सिस्टम इनका एब्सेंट है, बोन इज न्यूमेटिक इन नेचर, जिसमें एयर सेक होता है टू प्रोवाइड लाइटनेस, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट contain additional chamber, these are called crop and gizzard, and then lungs में 9 एयर सेक होता है, जिसमें एयर स्टोर होता है, which also provide lightness to the body. तो these are the, and most of the all the apes are oviparous in nature, they used to lay their eggs, and inside this egg the young ones are developed. तो ये हो गया क्लास apes। अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, जैसे कोलुम्बा, पिजियन, ये तो समझ में आ रहा है, तो मैंने इसमें इमेज नहीं दिया है। कॉर्वस मीन्स क्रो, पेवो मीन्स पीकॉक, ऑस्ट्रिच मीन्स फ्लाइटलेस बर्ड, ये वाला। एंड एग ऑफ ऑस्ट्रिच तुम लोग ने शायद पढ़ा भी होगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखो अनास डाक, एप्टेनोडाइट्स मीन्स पेंगुइन,
neophron means vulture, so these are the vulture, and vulture are generally scavenger in nature. Scavenger मतलब they used to feed on dead animals, ठीक है, जो dead animal होता है they used to feed on dead animals, ठीक है, that is why they are called as scavenger. Vulture are known as scavengers. These are the few examples of class aves. अभी हम लोग चलते हैं द लास्ट क्लास विच इज़ कॉल्ड एज क्लास मेमेलिया. तो क्लास मेमेलिया का जो स्पेशलिटी क्या होता है, फीमेल इंडिविजुअल कंटेन मेमरी ग्लैंड, जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ये यूनिक फीचर होता है, दैट इज वाई दे आर नोन एज मेमेलिया, बिकॉज द फीमेल इंडिविजुअल कंटेन मेमरी ग्लैंड व्हिच यूज टू प्रोड्यूस मिल्क. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयरी क्वाड्रूपेड्स, ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयरी क्वाड्रूपेड्स, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन. देन स्किन इज ग्लैंडुलर विथ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्किन इज ग्लैंडुलर, स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होता है विथ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स. देन इनका सिलोम अगर देखो, सिलोम इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर थोरेसिक कैविटी एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी. तो बॉडी कैविटी होता है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंटीरियर अपर सिलोम इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी एंड लोअर सिलोम इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी. इनका टीथ अगर देखो, टीथ इज हेटेरोडोन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होता है, जैसे इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, थेकोडोन एम्बेडेड इन सॉकेट एंड डाइफ्यूडोन, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ. नेक्स्ट अगर देखो, इनका हार्ट भी 4 चैम्बर हार्ट होता है एंड आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना. मेमेलियन आरबीसी अगर देखो, मेमेलियन आरबीसी इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर बिकॉज उसमें न्यूक्लियस नहीं है. एक्सेप्शन इज द कैमेल एंड लामा, जिनके केस में इनका जो आरबीसी जो है, आरबीसी इज यूकैरियोटिक इन नेचर. एंड देन मेटानेफ्रिक किडनी एंड यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज फाउंड, मतलब देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया and mostly viviparous. Viviparous means young one is completely developed inside the body of mother. तो young birth takes place in case of class mammals. तो हम लोग ने क्या पढ़ा, they are mostly viviparous. There is a exception which is known as platypus or ornithorhynchus or duck-bill mole. They are the only egg laying mammal, जो बाद में मैं एग्जाम्पल्स में जाकर तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है. अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स में अगर देखो, ओविपेरस में कौन आता है, ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस. ये जो इमेज है देखो, ये डक जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज डक बिल मोल. एंड प्लेटिपस का और एक स्पेशलिटी क्या है देखो, ये याद रखना, प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड मेमल. इनके केस में बर्ड के जैसा करेक्टर भी होता है एंड मेमल्स के जैसा करेक्टर भी होता है. बर्ड के जैसा करेक्टर क्या है देखो, दे आर एग लेइंग, दे यूज्ड टू ले एग्स, ठीक है, जो बर्ड का करेक्टर होता है, प्लस दे ऑल्सो कंटेन बिग, जो बर्ड का करेक्टर है. और मेमेलियन करेक्टर क्या होता है, दे हैव बॉडी हेयर, मेमरी ग्लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हिच आर मेमेलियन करेक्टर. दैट इज व्हाई प्लेटिपस इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेमल्स एंड एव्स. उसके बाद बाकी एग्जांपल देखो, विविपेरस, दोज एनिमल व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस यंग वंस, जैसे मैक्रोपस मीन्स कैंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ये जो इमेज है दिस वन इज फ्लाइंग फॉक्स. Camelus, camel, macaca, monkey, canis dog. So these are the few common examples of viviparous mammal, ठीक है. तो हम लोग का एग्जाम्पल भी यहाँ पे तुम लोग को याद रखना होगा. तो प्लेटिपस याद रखना होगा बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस प्लेटिपस में और एक स्पेशलिटी क्या था, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड, मतलब एव्स एंड मेमल. ये हो गया हम लोग का क्लास मेमेलिया. अभी क्लास मेमेलिया जो है उसको अगर थोड़ा ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई करेंगे. क्लास मेमेलिया अगेन कंसिस्ट ऑफ टू सब क्लास. वन इज कॉल्ड एज सब क्लास प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, ठीक है. ये जो क्लास मेमल जो है, क्लास मेमल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास. वन इज सब क्लास प्रोटोथेरिया एंड यूथेरिया. अभी अगर देखो, ये प्रोटोथेरियंस क्या है, प्रोटोथेरियंस आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव मेमल. दे आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव मेमल व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स नाइबरिंग आइलैंड. तो सब क्लास प्रोटोथेरिया इंक्लूड वन ऑर्डर, जैसे मोनोट्रीमेटा. इनके अंदर एक ही ऑर्डर आता है, मोनोट्रीमेटा. मोनोट्रीमेटा में कौन आता है, ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस. तो इट इज़ द प्रोटोथेरियंस आर नोन एज प्रिमिटिव मेमल्स, ठीक है. उसके बाद अगर देखो थेरिया प्रोड्यूस यंग वंस एंड ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 इंफ्रा क्लास, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया. मेटाथेरिया मतलब प्लस पाउच्ड मेमल, जैसे कैंगारू हो गया,
एंड यूथेरिया मीन्स प्लासेंटल मेमल, जैसे बाकी रिमेनिंग जैसे काउ, डॉग, ह्यूमन, दे आर यूथेरिया। ठीक है, यूथेरिया मीन्स प्लासेंटल मेमल, मेटाथेरिया मीन्स पाउच्ड मेमल जैसे कैंगारू। ठीक है, थेरिया जो है, थेरिया मतलब दे यूज्ड टू प्रोड्यूस योंग वन एंड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू इंफ्रा क्लास। वन इज इंफ्रा क्लास मेटाथेरिया, इट मीन्स दे आर पाउच्ड मेमल और ऑल्सो नोन एज मार्सुपियल जैसे कैंगारू। एंड यूथेरिया मीन्स दे नोन एज प्लासेंटल मेमल, मतलब योंग वन इज डेवलप इनसाइड द प्लासेंटा। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमल्स। ठीक है, तो यहीं पे आके हम लोग का जो चैप्टर होता है एनिमल किंगडम, द चैप्टर एनिमल किंगडम इज कंप्लीट। अभी तुम लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर 1 अप टू द लेक्चर 4, मतलब जो ये जो आज का जो लास्ट लेक्चर है, सबको हर एक लेक्चर को अगर तुम लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो फिर से रिपीट करो हर एक लेक्चर को, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझ जाओ या फिर समझने के लिए कोशिश करो। एंड एग्जाम्पल साथ में अच्छे से ध्यान रखो, ताकि अगर नीट एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओ। एंड देन लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी सेफ, स्टे एट